नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। एक खास खबर लेकर कल हमने आपसे वादा किया था कि खास खबर आपको दिखाएंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावों का जो है वो आपकी नज़र करेंगे, क्योंकि ये इंतज़ार का जो समय है हम चाहते हैं कि आप इसको जो है यूं ही हमारे साथ ना काटें। कुछ ऐसी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं जो निश्चित तौर से जो है आपके लिए एक नई भी हो सकती है, और अगर कुछ लोगों को ये मालूम थी भी तो उनको ये दोबारा से रिमाइंडर हो सकता है, ताकि वो फ्रेश रहे जानकारियां। तो आज हम आपको एक ऐसी ही हिस्ट्री बताएंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा की। आप सब जानते हैं 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना, यूनियन टेरिटरी शुरू में। फिर उसके बाद जो है ये 1952 में पार्ट सी स्टेट बना, और पहली बार 52 में ही चुनाव हो गया था। उस समय 36 सीटों पर चुनाव एमएलए थे हमारे, 36, जी हाँ, 36 एमएलए थे, और डॉक्टर परमार मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन क्या आपको पता है कि 36 एमएलए थे जरूर, लेकिन विधानसभा क्षेत्र जो आज 68 हैं उस समय सिर्फ 28 थे। है ना दिलचस्प। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एमएलए 36 और विधानसभा क्षेत्र 28, और वो भी तब जब यूनिकैमरल हाउस यूनिकैमरल था, मतलब दूसदनीय व्यवस्था नहीं थी, एक सदनीय व्यवस्था थी। तो जनाब ऐसा इसलिए था क्योंकि 8 सीटों से डबल इलेक्शन होता था, दो प्रतिनिधि। जी हाँ, आपने सही सुना, डबल इलेक्शन होता था 8 सीटों से, और वहां पे दो प्रतिनिधि चुने जाते थे। है ना दिलचस्प। तो इसी दिलचस्प जानकारी को आप शेयर भी कर दीजिए, आपसे शेयर करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहला इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में 1952 में हो गया था विधानसभा का। फिर 57 से 62 में भी जो है विधानसभा रही, और 62 से 67 में भी जो है इलेक्शन जो है अगला हुआ। लेकिन टेक्निकली आपको जो डाटा मिलेंगे वो 62 से 67 मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट असेंबली उसी को माना जाता है, 62 से 67 वाली को। बीच में जो इलेक्शन था, बीच में टेरिटोरियल काउंसिल आ गई थी, उसको कन्वर्ट किया गया था बीच में विधानसभा में। तो जो चुनाव बाद में हुआ था 1952 के बाद, क्योंकि 1952 के बाद 1956 में चुनाव होने से पहले, 57 से चुनाव होने से पहले एक बार फिर से हमारा पार्ट सी जो स्टेटस था वो छिन गया था विधानसभा का, और हम लोगों को टेरिटोरियल काउंसिल मिली थी। तो ये दिलचस्प आंकड़े मैं आपके साथ लेके आया था। तो जब 52 का चुनाव हुआ था तो उस समय 8 सीटें ऐसी थी जहां डबल चुनाव होता था। मुख्य पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और विपक्ष जो था वो था KMPP, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इसके नाम से था। 36 सीटें थी, हालांकि तब पार्टियों में 36 का आंकड़ा नहीं था जिस तरह अब होता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 36 की 36 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था, ये भी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने 35 एमएलए के लिए चुनाव लड़ा था, और उसमें से वो 24 जीते थे। 47% उनको वोट मिला था। KMPP जो मुख्य विपक्षी दल माना गया था, और ये जो था इसने कंटेस्ट की थी 22 सीटें सिर्फ, और जीत हुई थी सिर्फ 3 पे जीते थे, 14% वोट मिला था। इसके अलावा एक शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी के नाम से भी पार्टी थी, उसने भी कंटेस्ट किया था इलेक्शन। वो 9 सीटों पर लड़ी थी, 1 जीती थी उसने, 5% वोट उसको मिले थे। और इंटरेस्टिंगली जिसने सत्ता ली, INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सत्ता ली थी, उसके बाद सबसे ज्यादा वोट परसेंट जो था वो 26% वोट मिले थे इंडिपेंडेंट्स को। सबसे ज्यादा एमएलए भी उनके आए थे, 8 इंडिपेंडेंट चुन के आए थे, 2 उनमें से डबल सीट से आए थे। लेकिन आज का क्रश तो ये है ना कि डबल सीट थी। तो वो डबल सीट्स कौन कौन सी थी ये मैं आपको बताऊंगा। सोलन, जी हाँ, सोलन डबल सीट थी। और 52 में जब इलेक्शन हुआ था तो हीरा सिंह पाल, जी बिल्कुल अर्की वाले हीरा सिंह पाल, सोलन से इंडिपेंडेंट चुने गए थे डबल सीट पे। और दूसरा जो एमएलए था सोलन से, उसी सीट से, वो था रामदास। ये जो है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी के थे। वास्तव में उस समय में सीटें रिजर्व नहीं होती थी, लेकिन लोकतंत्र की भावना में मजबूती रहे, इसलिए यह तय किया गया था कि शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स को जो है डबल सीट के तहत चुना जाए। मतलब एक सीट से सामान्य के साथ साथ रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट भी जो चुनाव लड़े और वो जीत के आए। तो उसी के तहत सोलन में हीरापाल इंडिपेंडेंट जीते थे, और रामदास जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी के टिकट पर जीते थे। दूसरी जो डबल सीट थी वो शिमला जिले के ठियोग की थी, जहां से जीवनू राम KMPP किसान मजदूर प्रजा पार्टी के टिकट पे जीते थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पे देवीराम जीते थे। तो ठियोग से भी 2 एमएलए थे 1952 में। इसी तरह रामपुर अभी भी आरक्षित सीट है। उस समय हरदयाल और भगत राम जीते थे, दोनों ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। किसी दूसरी पार्टी का बंदा वहां नहीं जीता था, चुनाव जरूर लड़ा होगा, लेकिन हरदयाल और भगत राम जीते, दोनों एमएलए। रामपुर से 2 एमएलए आए थे उस टाइम पे, और हरदयाल और भगत राम इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पे जीते थे। चच्योट,
ये मुख्यमंत्री जी वाली जो सिराज है ना, जयराम ठाकुर जी वाली, इसका नाम पहले चचोट होता था, फिर आधा नाचन में चला गया, चचोट खत्म हो गया, कुछ हिस्सा नाचन में आ गया, कुछ हिस्सा उधर से आया, तो उसको बना के अब सिराज कहते हैं। हालांकि सिराज उस जमाने में भी कंस्टिट्यूंसी होती थी, 62-67 में कंस्टिट्यूंसी होती थी। पर चलिए, उस समय चचोट नाम था और पीरू राम और कृष्ण चंद्र चुने गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे दोनों ही, पीरू राम और कृष्ण चंद्र, इनको चचोट से चुना गया था। संधोल भी कंस्टिट्यूंसी होती थी, जी जनाब, संधोल, धर्मपुर है अब तो नाम, लेकिन तब संधोल कंस्टिट्यूंसी होती थी और उससे हीरा सिंह और कश्मीर सिंह चुने गए थे। ये दोनों ही किसान मजदूर प्रजा पार्टी के थे, KMPP के थे ये दोनों ही, हीरा सिंह और कश्मीर सिंह, ये संधोल से चुने गए थे। इसके अलावा चुरा, चंबा वाला चुरा अभी भी आरक्षित है। उस समय विद्याधर कांग्रेस के पुराने नेता होते थे। चुरा, जब भी इसका नाम राजनगर भी होता था, पहले चुरा था, फिर राजनगर, फिर अब फिर से चुरा नाम हो गया इसका। तो विद्याधर और अवतार चंद दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, दोनों दो चुने गए थे चुरा से। चुराहा भी डबल सीट थी, पच्छाद भी डबल सीट थी। इससे जीवन राम और डॉक्टर परमार चुने गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, डॉक्टर परमार चुने गए हैं। प्रदेश को पहला मुख्यमंत्री पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से मिला था। हालांकि अलग बात है कि डॉक्टर परमार ने अगला जो इलेक्शन है, जब अगली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, तो वो इलेक्शन उन्होंने रेणुका से लड़ा था। तो पच्छाद से 2 सीट डबल सीट थी, पच्छाद भी, और जीवन राम और डॉक्टर परमार वहां से चुने गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पे। और अगली जो डबल सीट थी रेणुका जी थी, वहां से प्रताप सिंह और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रताप सिंह और इंडिपेंडेंट चुने गए थे धर्म सिंह। तो 2 इंडिपेंडेंट जो है वो चुने गए थे, हीरापाल और धर्म सिंह, ये डबल सीटों से चुने गए थे। इसके अलावा 6 और इंडिपेंडेंट चुने गए थे। गुरदित्ता मल भरमौर से चुने गए थे इंडिपेंडेंट। मंडी सदर से कृष्णानंद स्वामी को चुना गया था। चीनी, आप सोच रहे होंगे कौन सी विधानसभा है, चीनी, आज के जमाने का कल्पा गांव, जहां पहले वोटर श्याम शरण नेगी जी हुआ करते थे। उस समय उस गांव को चीनी कहते हैं, पुराना नाम उसका चीनी था, अभी कल्पा उसको बोल देते हैं। तो चीनी कंस्टिट्यूंसी भी होती थी, अब तो पूरी किन्नौर नाम है कंस्टिट्यूंसी का। चीनी से गोपाल चंद जीते थे, राजगढ़ सिरमौर वाला, यहां से घनश्याम जीते थे इंडिपेंडेंट, कुमार सेन से रामदयाल जीते थे इंडिपेंडेंट, और कुसुमटी से हितेंद्र सेन, जुनगा के राज परिवार वाले हितेंद्र सेन जो है, ये जीते थे। तो ये 2 जो थे ये डबल सीट पे चुने गए थे, रामदास और सोलन से, माफ कीजिएगा, हीरापाल और धर्म सिंह, और बाकी 6 सिंगल सीट पे चुने गए थे इंडिपेंडेंट। 8 इंडिपेंडेंट आए थे। और एक और जानकारी मैं आपको दूं, जैसे मैंने आपको बताया, पच्छाद से पहला इलेक्शन जब मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर YS परमार, तो उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था पच्छाद से डबल सीट पे, और जीवन राम के साथ वो चुन कर आए थे। लेकिन दूसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो फिर उन्होंने बाई इलेक्शन जीता था रेणुका से, और वहां से जो है उन्होंने हितेंद्र सिंह का इस्तीफा हुआ था, और बाई इलेक्शन में डॉक्टर परमार रेणुका से जीते थे। तो पहला मुख्यमंत्री, पहला कार्यकाल डॉक्टर परमार का वो पच्छाद से था, और दूसरा कार्यकाल उनका रेणुका जी से था। तो ये दिलचस्प जानकारी हमारे पास थी, आपको हमने सोचा कि बता दें। बाद में सीटों का जो क्रम था वो भी बढ़ गया। जब ये टेरिटोरियल काउंसिल आई, 57 से 62 तक टेरिटोरियल काउंसिल रही, तो उसमें पहले 41 सीट्स हुई, फिर 3 बिलासपुर की और रियासतें जब मिल गई हिमाचल प्रदेश में, तो 3 सीट्स और बढ़ गई, 43 हो गई। 62 में भी टेरिटोरियल काउंसिल ही थी, और उसको जो है कैरी ऑन कर लिया गया था एज विधानसभा। इसलिए आपको 62 के डाटा भी नहीं मिलेंगे इलेक्शन के, अगर आप गूगल बॉय हैं तो। अगर आप किताबों में जाएंगे, पुस्तकों में जाएंगे, इतिहास के संदर्भ में जाएंगे, तो आपको जरूर ये चीजें मिलेंगी। लेकिन 1962 से 67 वाली जो टेरिटोरियल काउंसिल थी, उसको एज इट इज जो है विधानसभा मान लिया गया था। डॉक्टर परमार उसके मेंबर नहीं थे, क्योंकि वो पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लड़ रहे थे, और उन्होंने अपने तमाम पद छोड़ दिए थे। और तब ठाकुर कर्म सिंह टेरिटोरियल काउंसिल के चेयरमैन होते थे, मंडी वाले, चैल चौक वाले, और लगभग तय था कि वही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की पोस्ट फिर से आ गई थी जब उसको विधानसभा चुन लिया गया। तो टेरिटोरियल काउंसिल के को ही विधानसभा मान लिया गया। तो ये ऑलमोस्ट तय था कि ठाकुर कर्म सिंह जो है वही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि वो टेरिटोरियल काउंसिल के चेयरमैन थे। लेकिन उस दौरान जब बैठक हो रही थी, और सिर्फ ये स्पेल आउट होना था कि ठाकुर कर्म सिंह को सर्वसम्मति से विधानसभा का नेता चुन लिया गया और अब वो मुख्यमंत्री होंगे, उससे ठीक 5 मिनट पहले डॉक्टर परमार ने उस कमरे में, काउंसिल चैम्बर के उसी कमरे में जहां ये बैठक चली हुई थी, जहां भी विधानसभा है, वहां उन्होंने प्रवेश किया। इंदिरा गांधी का कोई संदेश था शायद, ऐसी सुनी सुनाई बात है, लेकिन वो उन्होंने बाहर से पकड़ के ठाकुर कर्म सिंह को उठाया, और साथ में उस कमरे के साथ जो अटैच वॉशरूम था, उस बाथरूम में उनको ले गए। और लगभग 5 या 7 मिनट के बाद जो बाथरूम से बाहर निकले, तो ठाकुर कर्म सिंह बैठे नहीं,
डॉक्टर परमार बैठ के डॉक्टर ठाकुर कर्म सिंह ने जो है खड़े खड़े ही ये घोषणा करी कि देखिए, आप लोगों का मैं धन्यवादी हूँ, आप मुझे मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं और मैं इसके लिए आपका धन्यवादी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं मुख्यमंत्री बनने के काबिल हूं, मुझमें इतनी योग्यता है। मेरा यह मानना है कि डॉक्टर परमार को ही हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए और आपने मेरा नाम जो है प्रस्तावित किया, मैं डॉक्टर परमार का नाम प्रस्तावित करता हूं। और इस तरह से डॉक्टर परमार मुख्यमंत्री बन गए थे 1963 में दोबारा, और फिर बाद में बाई इलेक्शन हुआ था, हितेंद्र सिंह को ड्रॉप करवा के जो है रेणुका जी से डॉक्टर परमार इलेक्शन जीत के आए थे, और फिर जो है आगे की व्यवस्था चली थी। 71 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, तब फुल फ्लेज चुनाव हुए थे, और फिर तब तक तो ये इवन 67 में ही जो वाला जो चुनाव था, 67 के बाद 67 से 71 वाला जो चुनाव था, उसमें जो है ये 60+ सीट्स जो हैं हमारी आ गई थी। तो ये एक छोटी सी जानकारी हिस्ट्री की मुझे लगा कि देनी चाहिए। कुछ रह गया हो तो उसको भी हम खंगालने की कोशिश करेंगे, दोबारा आएंगे। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि अभी आपने ये तो जरूर सुना होगा कि एक व्यक्ति 2-2 सीटों से चुनाव लड़ता है, और उस पर अभी बहस भी चल रही है कि उस पर रोक लगा दी जाए। और लास्ट टाइम जो इलेक्शन लड़ा था, प्रधानमंत्री ने लड़ा था, राहुल गांधी ने लड़ा था वायनाड से और उत्तर प्रदेश से, और जो है उधर प्रधानमंत्री जी ने भी गुजरात से और बनारस से इलेक्शन लड़ा था। लेकिन उसके बाद ये काफ़ी चर्चा है कि डबल सीट पे कोई ना लड़ पे, 2 चुनाव कोई ना लड़ सके। ऐसा होता रहा। अटल जी ने एक बार 3 सीटों से चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश में ही, और दो पे शायद वो जीत गए थे, एक पे हार गए थे। वो डाटा भी कभी आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको शायद ये नई चीज़ है, आपके लिए, बहुतों के लिए नई चीज़ होगी कि एक सीट से 2-2 प्रतिनिधि भी चुने जाते रहे हैं। और ये 1952 में हिमाचल प्रदेश में हुआ था। 8 सीटें ऐसी थी जहाँ पर डबल प्रतिनिधि आए। टोटल मिला के 36 MLA थे, विधानसभा क्षेत्र 28 थे, अब 68 हैं। और अब जो है उसमें से 20 सीटें आरक्षित हैं, 17 जो हैं आरक्षित हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और 3 जो है ट्राइब्स के लिए, किन्नौर वाली, लाहौल स्पीति वाली और भरमौर वाली। तो ये छोटी सी जानकारी अगर इंपॉर्टेंट लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा जी। सॉरी मनीष जी, कोई बात नहीं, अगर आप लेट हो गए तो इसको दोबारा सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और इसको शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।